ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों एवं सब्सक्राइबर मित्रों, कन्या लग्न अर्थात वर्गो एसेंडेंट में योग कारक ग्रह व रत्न तथा अकारक ग्रह व रत्न एवं वर्जित रत्नों के बारे में हम आज बताने वाले हैं। आपका स्वागत है यहाँ पर। और यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ये सब्सक्राइब जो लिखा है इसको दबा करके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना भी आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा लग्न चार्ट है। इस लग्न चार्ट में यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कन्या लग्न की कुंडली कही जाती है अथवा वर्गो एसेंडेंट बोलते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से गिनती होती है राशियों की, और ये कन्या राशि कही जाती है। तो लग्नेश हुए हमारे बुध और साथ में दशम के स्वामी हुए बुध अर्थात 2 केंद्रों के, और ये पहला त्रिकोण के स्वामी होने के कारण बुध परम योगकारी हुए। अब यहाँ पे कोई बुध को केंद्राधिपति दोष से दूषित करता है तो निश्चित तौर पे वो अभी नवसिख हुआ है, नया ज्योतिष में आया है, बेसिक एस्ट्रोलॉजर है, और वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो योग कारक ग्रह वर्त में नंबर 1 पे हम बुध को रखेंगे, क्योंकि बुध लग्नेश भी है, त्रिकोणेश भी है, और साथ में दशम केंद्र का स्वामी भी है। तो बुध और इसका रत्न हो जाएगा पन्ना, और पन्ना के उप रत्न हो जाएंगे मरगज, पेरिडाट और बैरूज, हरित मणि, इसी तरह से हैं। दूसरे नंबर पे आइए, त्रिकोण को देखिए, शनि है और साथ में शनि की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे आई। शनि दोष पूर्ण तो हुए, फिर भी यदि शनि अच्छे भावों में हैं तो त्रिकोणेश होने के कारण शनि भी शुभ ग्रह के रूप में होंगे। और दूसरा बनते हैं शुक्र, इस त्रिकोण के स्वामी, और साथ में धनेश। तो अब देखिए धनेश मारक भाव है, अब इसके स्वामी मार्केश कहे जाते हैं, परंतु शुक्र यहाँ त्रिकोणेश हो गए और लग्नेश के परम मित्र हो गए। इस कारण दूसरे नंबर पे शुक्र परम योगकारी हैं। तो कन्या और मिथुन में बल्कि बुध के बाद सबसे अधिक योगकारी शुक्र ही हैं। तीसरे नंबर पर शनि को रखा जाएगा, क्योंकि शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह भी हैं, अपनी दशाओं में वो छठे का भी फल देंगे, परंतु ये दोनों का फल लग्नेश के मित्र हैं। तो यदि अच्छी जगह स्थित हुए तो जातक को लाभ ही अधिक प्राप्त होगा और हानि कम प्राप्त होगी। इन शुक्र का रत्न हो गया हीरा या ऊपर या सफ़ेद पुखराज, वो अलग से वीडियो है ओपल की भी, सफ़ेद पुखराज अथवा हीरे के भी कहाँ धारण करें, किस समय धारण करें, किस समय नहीं धारण करें, अलग से सर्च मारिएगा अथवा जाइएगा ऊपर नीचे करके तो ये मिल जाएगा। तो पन्ना के बारे में भी है, इसके बारे में अलग अलग रत्नों की सबकी हमने बना दी है। यहाँ पे सिर्फ हम संक्षेप में चलते हैं। तो शनि भी अशुभ भाव का स्वामी है। देखिए मिथुन और कन्या में हो ही जाता है, जो भी दोनों त्रिकोण हैं उनमें कुछ न कुछ ये इफ बट आ ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिकोण जो है सदैव शुभ ही होगा। दूसरी राशि जो है साहचर नियम के अनुसार यहाँ और यहाँ का स्वामी होने के नाते वो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो शनि का रत्न नीलम। अब ये चूँकि शनि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए शनि के रत्न नीलम में, और मूल त्रिकोण राशि यहाँ छठे भाव में है, तो थोड़ा सोच समझ के ही शनि के रत्न नीलम को धारण किया जाएगा। जैसे शनि यहाँ बैठे हैं तो निश्चित तौर पे धारण, शनि यहाँ बैठ गए हैं तो धारण करना नुकसानदायक साबित हो जाएगा। अब सूर्य से एक बात और पुनः ध्यान दिलाते हैं कि यदि योग कारक ग्रह ये जो भी हैं ये तीनों, यदि ये सूर्य से अस्त हो जाएं उस समय ये कहीं पर भी ग्रह स्थित हों, इनके रत्नों को धारण करा करके इनमें बल डालना लाभकारी साबित होता है। अब आइए सूर्य को देखिए, द्वादशेश हो गए, तो अकारक ग्रह में आइए, अब चुन लीजिए अकारक ग्रह को देखा जाए। अकारक ग्रह व रत्न ये क्या क्या होंगे। 1 नंबर पे किसको रखिएगा, अष्टमेश। देखिए 1 नंबर है
तृतीय। दोनों अशुभ भावों के स्वामी मंगल जो है परम मारक ग्रह होंगे। अशुभ ग्रह भी हैं, अष्टमेश भी हैं, तृतीयेश हैं। तो मंगल और लाल मूंगा, नारंगी मूंगा, ये वर्जित रत्न है। मंगल ग्रह सबसे अधिक नुकसान करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे बुध, यहाँ गुरु को द्विकेंद्रत्व का दोष लगेगा, निश्चित तौर पे लगे, क्योंकि ये सप्तमेश होने के नाते सहायक मार्ग के इसका काम अवश्य करेंगे। इसलिए इनके उल्टे भी हैं, तो इनके रत्न गुरु को भी रख डालिए। और समग्रह के रूप में रखा जाता है, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, फिर भी इनके रत्नों से हमें परहेज करना चाहिए। लेकिन उनकी दशा अंतर्दशा आ गई और ये सारे ग्रह पिट गए, तो कुछ परिवर्तन करके हम क्रीम रंग के पुखराज पे जाके गुरु को बल दे सकते हैं। तो गुरु को समग्रह में डाल देते हैं, चलिए, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं और सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। तो दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे? सूर्य को रख देंगे। यद्यपि सूर्य इनसे सम है, लेकिन अशुभ भाव के स्वामी हैं, एक ही है। और माणिक्य वर्जित है, माणिक्य। तीसरे नंबर पे अशुभ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, फिर भी आय भाव के स्वामी हैं, इसलिए उन चंद्रमा को चौथे नंबर पर रखते हैं। तो क्षीण चंद्र हैं, अमावस्या के आसपास हैं, तो यह चंद्र भी नुकसानदायक साबित है और मोती धारण कभी नहीं करना है। अशुभ चंद्र है, बहुत अधिक एफ्लिक्टेड हो तो भी नहीं धारण करना। और चौथे नंबर पे हम रख देते हैं, ये सबसे निचले कैटेगरी में आकारक में आएंगे गुरु, बल्कि समग्रह के रूप में रखिए, यहाँ पे रख देते हैं गुरु को। गुरु समग्रह है, समग्रह गुरु है, और इसका रत्न पीला पुखराज नहीं बल्कि क्रीम पुखराज, क्रीम पुखराज, पीला यहाँ भी नहीं, सफ़ेद पुखराज में बहुत हल्का हल्का रंग आए उसी को धारण करना चाहिए, जैसे शुक्र का लुकुस में आए। तो ये रहा हमारे कन्या लग्न में सर्वाधिक शुभ ग्रह और सर्वाधिक अशुभ ग्रह। समग्रह के रूप में हम गुरु को रख सकते हैं, फिर भी गुरु के पीले पुखराज को हम धारण करने से बचेंगे। और समग्रह के रूप में हम चंद्रमा को भी रख लेंगे जब चंद्रमा शुभ होगा, तो अन्यथा अशुभ चंद्र भी पापी है और नुकसानदायक होगा। तो लाल मूंगा, माणिक्य, मोती हमें साधारणतया धारण नहीं करना चाहिए, पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। अब बचते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु यदि अच्छे राशियों में हैं, अर्थात बुध, शुक्र और शनि की राशियों में ही हैं, खास करके राहु, तो राहु के रत्न गोमेद को धारण किया जा सकता है। परंतु यदि व्यवसाय अथवा जीवन जो है सामाजिक जीवन है और जात पत्रिका जो है पढ़ने लिखने वाले छात्र की है, तो उस समय गोमेद धारण करना ठीक नहीं होता है। अब यहाँ और यहाँ यदि रहता है, गोमेद कब धारण करेंगे? जब इनसे वो संपर्क बनावे, अर्थात बुध, शुक्र और शनि से वो संपर्क बनावे, युत हो, दृष्ट हो और केंद्र और त्रिकोण में हो, तब राहु राजयोग कारक होता है। और यदि ये अगर अच्छे पोजीशन में नहीं है, तब हम गोमेद को भी रखेंगे। तो राहु को इसी श्रेणी में हम रखेंगे, योग कारक ग्रह होता है इसमें। मिथुन और कन्या दोनों में राहु योग कारक ग्रह होता है, यदि वो केंद्र त्रिकोण में हो और केंद्र या त्रिकोण से युत दृष्ट हो जाए। तो केतु को इस ग्रुप में रखा जाता है, तो केतु को भी उसकी राशि के अनुसार ही समझा जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे। धन्यवाद।